नमस्कार। चलिए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं 15वीं सदी में और मिलते हैं एक ऐसे बुनकर से जिसके शब्द आज भी हमारे जीवन का ताना बाना बदल देने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत कबीर की। आज हम उनके कालातीत ज्ञान को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कविताएं हमें एक बेहतर जिंदगी जीना कैसे सिखा सकती हैं। तो यही सवाल हमारे सामने है कि भाई 15वीं सदी के एक बुनकर की कही बातें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए कैसे काम आ सकती हैं। चलिए कबीर के ज्ञान की इस दुनिया में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, कबीर पेशे से तो एक साधारण बुनकर थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल क्रांतिकारी थी। जैसे एक बुनकर अलग अलग धागों को जोड़कर एक सुंदर कपड़ा बना देता है, ठीक वैसे ही कबीर ने हिंदू और इस्लामी विचारधाराओं के धागों को मिलाकर एक सार्वभौमिक सत्य का नया ताना बाना बुना था। और उनकी इसी क्रांतिकारी सोच से हमें मिलता है उनका पहला और शायद सबसे गहरा पाठ, सत्य का आईना, यानी दूसरों से पहले खुद को जानने का, खुद को परखने का सबक। कबीर का ये बहुत ही मशहूर दोहा है, आपने भी सुना होगा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। सुनने में ये शब्द कितने सीधे और सरल लगते हैं, है ना? पर असल में ये आत्मचिंतन की एक बहुत गहरी नींव रखते हैं। कबीर हमें क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में दूसरों में कमियां ढूंढना तो बहुत आसान काम है, पर अक्सर ये सिर्फ अपनी खुद की कमियों से भागने का एक बहाना होता है। असली समझदारी, असली ज्ञान दूसरों को जज करने में नहीं, बल्कि खुद का सामना करने में है। तो जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं ना, तो कबीर हमें एक और भी गहरे और उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़े क्रांतिकारी विचार की ओर ले जाते हैं। वो ये कि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं है, बल्कि वो तो हर इंसान के अंदर मौजूद है। इस दोहे को सुनिए। यहां कबीर सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के बाहरी कर्मकांडों को चुनौती दे रहे हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है। उसे खोजने के लिए किसी लंबी चौड़ी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है। अगर सच्ची लगन से खोजोगे तो वो तो पल भर में तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। और पता है, यही कबीर के निर्दोष ईश्वर की अवधारणा है। एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई एक रूप नहीं, कोई एक नाम नहीं, वो सार्वभौमिक है और उसे पाने के लिए किसी पुजारी या किसी खास पवित्र जगह की जरूरत नहीं है। वो तो हर कण में है, हर इंसान में है। तो ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कबीर के संदेश के हिसाब से अगर वो परमात्मा हमारे भीतर ही है, तो फिर ये जो बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड हैं, इनकी क्या भूमिका रह जाती है? अगर सब कुछ अंदर ही है, तो हम बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? और चलिए इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अगर ईश्वर हर किसी के भीतर एक जैसा है, तो फिर ये धर्म और जाति के नाम पर इंसानों को बांटने वाले बाहरी लेबल ये कितने खोखले और बेकार हैं। और यही है कबीर का तीसरा सबसे शक्तिशाली पाठ। इस दोहे में कबीर उस दुखती रग पर हाथ रखते हैं जो आज भी उतनी ही सच है। वो कहते हैं कि लोग राम और रहीम जैसे नामों पर तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस एक परम सत्य को कोई नहीं समझ पाता जो इन सभी नामों से कहीं ऊपर है। तो देखिए, एक तरफ हैं समाज के बनाए हुए ये बंटवारे, हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच कर्मकांड, और दूसरी तरफ है कबीर का दर्शन जो इन सब के पार जाकर मानवता, प्रेम और आंतरिक सत्य की बात करता है। उनके लिए हमारी साझा मानवता ही सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। सदियां गुजर गईं, दुनिया कितनी बदल गई, लेकिन कबीर के शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही जरूरी। ये वो कालातीत धागे हैं जो समय के ताने बाने को चीरकर आज भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर हम कबीर की सारी सीख कर निचोड़ निकालें तो वो 3 बातें क्या होंगी? पहली, बाहर झांकने से पहले अपने अंदर देखो। दूसरी, पवित्रता को मंदिरों मस्जिदों में नहीं, अपने भीतर खोजो। और तीसरी, इंसानों के बनाए इन सभी लेबल्स के पार देखो, क्योंकि सबसे बड़ा सच हमारी साझा मानवता है। हम इस चर्चा को कबीर के एक और बहुत ही गहरे दोहे के साथ समाप्त करते हैं। ये दोहा उनके एकता के पूरे दर्शन को अपने अंदर समेट लेता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम सब एक ही महासागर का हिस्सा हैं, तो फिर हम खुद को इन अलग अलग घड़ों में बटा हुआ क्यों देखते हैं?